नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम एंड्रॉयड मोबाइल के ख़राब चार्जर को रिपेयर करना सीखेंगे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप किसी भी चार्जर को आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डबल USB में है, ये 3.6 एम्पियर का है। आपका सिंगल USB में भी हो सकता है, सभी का सर्किट सेम रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस चार्जर को चेक करेंगे ताकि हमें मालूम पड़े कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों कोई भी चार्जर आप चेक करें तो सीरीज में ही चेक करें। तो ये हमारा सीरीज बोर्ड है। तो चलिए डाटा केबल कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम ये लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कोई भी इसमें चार्जिंग नहीं है। तो चलिए इसकी जगह पर हम दूसरा चार्जर लगाएंगे ताकि हमें मालूम पड़े कि हमारी सप्लाई आ रही या नहीं। तो यहाँ पर हम जी तो आप देख सकते हैं 67%, यानी कि हमारी सप्लाई ओके है। दोस्तों अगर आपका भी चार्जर ख़राब है तो उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। इस चार्जर को हम ओपन करते हैं तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये पीछे साइड से खुलेगा, क्योंकि यहाँ से तो पैकिंग है। तो यहाँ से हम इसको खोलेंगे। दोस्तों ये जो चार्जर आप देख रहे हैं ये मार्केट वाला है। जो ब्रांड चार्जर रहते हैं उसे खोलना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो आपको ध्यान से देखना है कि ये कौन सी साइड से खुलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड से नहीं खुलेगा, यहाँ पर इस साइड से खुलेगा, क्योंकि ये आपको दिख जाएगा। इसे खोलने के लिए आपको एक पेंचकस लेना है, इस तरह यहाँ पर फंसाएंगे। इस तरह फंसाना है कि कहीं गलती से आपको हाथ में ना लग जाए। तो इस तरह ओपन आसानी से ये हो जाते हैं। जो ब्रांड रहते हैं उनमें अंदर गोंद लगा हुआ रहता है, उसे खोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इसका सर्किट बाहर निकालते हैं। तो चलिए प्लेट को बाहर निकालते हैं। यहाँ पर हम प्लास फंसाएंगे, इस तरह खींचना है कि कहीं हमारी ये सर्किट डैमेज ना हो जाए। चार्जर प्लेट निकालने के बाद आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि कहीं शॉर्ट सर्किट होने पर हमारा कोई कंपोनेंट फटा हुआ या डैमेज तो नहीं। तो देखने से ये मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर ये कैपेसिटर फटा हुआ है। दोस्तों कैपेसिटर क्यों फटता है, या तो ये हाई वोल्टेज पर चलने पर फटता है या कहीं शॉर्ट सर्किट होने पर ये फटता है। दोस्तों हाई वोल्टेज आने पर कौन कौन से कंपोनेंट हमारे ख़राब होते हैं? सबसे ज़्यादा हमारे 4 कंपोनेंट प्राइमरी के ख़राब होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी चलिए जानते हैं। जो हमारा प्राइमरी रहता है वो AC साइड रहता है, जो सेकेंडरी रहता है वो हमारा DC रहता है, यानी कि आउटपुट रहेगा J इनपुट J आउटपुट। तो सबसे ज़्यादा आपके 4 कंपोनेंट जैसे कि कैपेसिटर, SM डायोड यहाँ पर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस, और यहाँ पर MOV रहता है। इसमें AC MOV नहीं लगा हुआ है, DC लगा हुआ है। चारों के चारों कंपोनेंट खराब नहीं होते हैं। एक आपका होगा या 2 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। उस चार्जर को आप खोलिए, घर पर ही ठीक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 लेग दिया हुआ है, यहाँ से 220 इनपुट करते हैं। इनपुट होने के बाद एक आपका जे रेजिस्टेंस के जरिए इस SM डायोड पर चला जाएगा, और एक लेग आपकी डायरेक्ट यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं। चलिए ये जो हमारी लेग है ये डायरेक्ट इस प्रेंट के जरिए, ध्यान से देखिए, इस प्रेंट के जरिए इस SM डायोड पर चला जाता है, यानी कि एक रेजिस्टेंस के जरिए रहेगा, एक डायरेक्ट रहेगा। तो ये SM डायोड पर AC मिलता है, AC को DC में कन्वर्ट करेगा तो इस कैपेसिटर पर आएगा, कैपेसिटर से इस IC पर आएगा, IC स्विचिंग करेगी। स्विचिंग होने के बाद इस SM ट्रांसफार्मर के से आउटपुट आपको 5 वोल्ट यहाँ पर मिल जाते हैं। इस तरह चार्जर काम करता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को निकालेंगे, क्योंकि ये फटा हुआ है, इसी को हम बाहर निकालेंगे। चलिए अब आपको इस प्लेट को मल्टीमीटर द्वारा चेक करना है। तो ये रहा मल्टीमीटर। तो मीटर को आपको बजर मोड पर ले जाना है। मीटर को भी आपको चेक करना 00 आना चाहिए, ओके माना जाता है। तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस चेक करना है, क्योंकि यहाँ से हमारा AC इनपुट होता है SM डायोड पर।
तो इसको सबसे पहले कोई भी चार्जर हो उसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है। तो चलिए इस रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। अगर ये हमारा रेजिस्टेंस सही होगा तो यहाँ पर कुछ रीडिंग आएगी, अगर ख़राब होगा तो कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस ख़राब है। तो अभी हम इस रेजिस्टेंस को नहीं डालेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस तभी ख़राब होता है या आगे कोई शॉर्टिंग हो या हाई वोल्टेज आने पर भी ख़राब होता है। तो सबसे पहले आपको शॉर्टिंग देखना है। तो इस SM डायोड को हम चेक करेंगे, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर को। तो सबसे पहले आपको AC साइड करना है, जैसे कि ये AC साइड है। तो AC साइड चेक करने पर कोई भी रीडिंग मीटर पर नहीं आना चाहिए। प्रोब को आप चेंज भी करोगे फिर भी रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम SM ब्रिज रेक्टिफायर को AC साइड चेक करेंगे तो कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कोई भी रीडिंग नहीं है। अब हम प्रोब को चेंज कर देंगे। चेंज करने पर भी रीडिंग नहीं आना चाहिए, तभी आपका ये सही माना जाता है। तो हमारा जो प्राइमरी है यानी कि AC साइड है ओके है। अब हम देखेंगे DC साइड। इस साइड एक साइड आपकी रीडिंग मिलेगी, एक साइड कुछ भी नहीं। तो ध्यान से मीटर को देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग हमारी आ रही है। अच्छी तरह लगाएंगे। अब प्रोब को चेंज करने पर कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो ये SM ब्रिज रेक्टिफायर सही माना जाएगा। तो ये सही है, यानी कि हमारा ये ओके है। तो दोस्तों आपने देखा AC साइड भी हमारी कोई शॉर्टिंग नहीं और DC साइड भी शॉर्टिंग नहीं, यानी कि ये हाई वोल्टेज आने पर ये हमारा रेजिस्टेंस ख़राब हुआ है, उसी के कारण ये कैपेसिटर भी फटा हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को डालेंगे। तो इसको हम यहाँ से ये निकल चुका है। इस रेजिस्टेंस को हम दोबारा चेक करेंगे। तो मीटर पर ध्यान दीजिए, कोई भी रीडिंग नहीं और ना कोई बजर, तो ये ख़राब माना जाता है। ये रहा नया रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू है 22 ohms हाफ वाट में। तो चलिए इस रेजिस्टेंस को लगाते हैं। इसका कोई माइनस प्लस नहीं रहता है, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको लगा सकते हैं, यानी कि 10 ohms से लेकर आप इसमें 40 ohms तक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो ये हाफ वाट का है, तो आप इसमें 1 वाट का भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये 3.5 एम्पियर का चार्जर है। रेजिस्टेंस फ्यूज का काम करते हैं, यानी कि फ्यूज वाली रेजिस्टेंस कहलाते हैं। अगर आपका हाई वोल्टेज आने पर सबसे पहले आपका रेजिस्टेंस ख़राब होगा। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट कर दोगे तो आपका ये चार्जर रिपेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे SMD कंपोनेंट ख़राब हो जाते हैं। इनके ख़राब होने पर मार्केट में कहीं ये मिलते भी नहीं, ना इनकी डाटा शीट मिल पाती है। तो ये चार्जर आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी आप रिपेयर करें तो ये रेजिस्टेंस लगाना ज़रूरी रहता है। ये ओवरलेग इस तरह आपको कट कर देना है। अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है तो इमरजेंसी में आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मगर आपका हाई वोल्टेज आने पर ये पूरा ख़राब हो सकता है। चलिए कैपेसिटर लगाते हैं। इसका नंबर है 450 वोल्ट 10 माइक्रोफैराड। इसमें आप 500 वोल्ट का भी लगा सकते हैं। इस कैपेसिटर में दोस्तों माइनस प्लस रहता है, क्योंकि ये पोलर कैपेसिटर रहते हैं। यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, जिस साइड आपकी ये सिल्वर है ये माइनस हुआ, इस साइड आपका प्लस हुआ। इसी प्रकार सर्किट में दिया हुआ रहता है, जैसे कि आप इस सर्किट में देख सकते हैं। जिस साइड ये वाइट पट्टी है तो ये माइनस है, इस साइड आपका प्लस रहेगा। तो आपको बिल्कुल सीधे ही डायरेक्शन में लगाना है, गलती से उल्टा लगाओगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो हाई वोल्टेज रहते हैं, 300 से 350 वोल्टेज रहते हैं। तो आप प्लस का प्लस और माइनस का माइनस लगाना है, गलती से उल्टा नहीं लगाना है। इस तरह आप सोल्डरिंग कर देना। चलिए इस चार्जर को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम न्यूट्रल फेस देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AC साइड हमने न्यूट्रल फेस के 2 वायर लगा दिए हैं। अब हम इसको चेक करेंगे। अगर हमारे आउटपुट में 5 वोल्ट आते हैं तो हमारा चार्जर ओके है, अगर नहीं आते हैं तो चार्जर ख़राब है। हम आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, एक हमारा ये 300-350 वोल्ट पर लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर आपको चेक 5 वोल्ट करना है। तो मीटर को 20 वोल्ट पर DC पर रखना है। तो एक हम लेंगे यहाँ पर ये माइनस और यहाँ पर प्लस। तो मीटर पर ध्यान दीजिए,
5 वोल्ट 19 पॉइंट, यानी कि हमारा चार्जर सही हो गया है जी। कस्टमर का है। अब हम खुले में ही मोबाइल चेक करेंगे कि चार्ज हमारा हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम जी डाटा केबल लगा देंगे। तो चलिए मोबाइल कनेक्ट करते हैं। तो आप ध्यान से देख सकते हैं 64%, यानी कि हमारा चार्जर ओके है। दोस्तों आपने देखा चार्जर कैसे रिपेयर किया जाता है, आप भी रिपेयर कर सकते हैं। मैंने आसान तरीके से समझाया है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी जरूर करें। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।